अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कुछ रोज़ पहले कि इतने दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो कशीदगी बल्कि जंगी सूरत हाल छिड़ी हुई थी उसमें उन्होंने क्या किरदार अदा किया और उनकी सालिसी या उनकी इंटरवेंशन से ही ये जो स्टैंड ऑफ था दरमियान में और सीज़ फायर हुआ और ये ख़त्म हुआ। इसके बाद उन्होंने इस बात का भी इजहार किया एक्स के ऊपर बयान जारी करते हुए कि मसला कश्मीर जो कि बुनियादी मसला है इन दोनों ममालिक के दरमियान, उसके ऊपर भी वो इन दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और अगर वो ऐसा करेंगे यानी सालिसी करेंगे तो फिर मसला कश्मीर भी हल हो सकता है। सिर्फ यहीं पे नहीं रुके ट्रंप, फिर उन्होंने कल, आपको पता है मशरिक़ वस्ता के दौरे के ऊपर हैं, कल सऊदी अरब में मौजूद थे, मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स कर रहे हैं। खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मसले के ऊपर सालिसी करने को न सिर्फ तैयार हैं बल्कि मशवरा दिया कि खाने की मेज़ पर इन दोनों को बिठाना चाहिए। मार्को रूबियो को मुखातिब करते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. They're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? अब अमरीकी सदर का बार बार इस बात के ऊपर इसरार करना, इसके ऊपर ज़रा तजिया तबसरा हम करते हैं क्योंकि जब ये बयान आया उसके बाद भारत ने तो इसको फ़ौरन मुस्तरद कर दिया। आपको पता है भारत की देरीना पॉलिसी है कि वो किसी भी तरह के मामले के ऊपर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन यानी जो अपने मामलात हैं उसमें किसी तीसरे फरीक की कोई सालिसी इंटरवेंशन मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता एज अ पॉलिसी। पाकिस्तान मसला कश्मीर के ऊपर ज़रा ओपन अप्रोच रखता है। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि अगर इंटरनेशनल इंटरवेंशन होती है तो वो इसका हामी है, आलमी बैनुल-अक़वामी ताकतें इसके ऊपर किरदार अदा कर सकती हैं अगर वो चाहें तो। अब ऐसे मामले के अंदर जो ट्रंप पेशकश कर रहे हैं और जो उनकी तजवीज़, उनका जो जाविया है वो किस हद तक काबिल अमल है, इसके ऊपर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। सवाल कुछ यूँ है कि क्या पाकिस्तान को ट्रंप की तजवीज़ पर अमल करना चाहिए? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए उमर चीमा साहब, महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो ट्रंप ने बात की है और इतना कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है और किस हद तक काबिल अमल है ये पेशकश? बहुत शुक्रिया अलीना। जवाब पर आने से पहले मैं एक आध मिनट चाहूँगा क्योंकि आपका जो सवाल है वो सिफारती सतह का है, लेकिन मैं ज़रा बात करना चाहूँगा जो हमें फतवाहत या फतह जो है इस जंग में भी हासिल हुई है, क्योंकि हमने जो अपना जो दिफा था वो मेरे ख्याल से बहुत ही कैलकुलेटेड भी था, एट द सेम टाइम रोबस्ट भी था, चाहे वो हमारी बड़ी अफवाज हो या ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स हो, क्योंकि ऐसे वाक़यात और किस्से सुनने को अब मिल रहे हैं जिससे वाकई ये लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स वो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो खुद फोर्सेस के लोग हैं वो बताते हैं कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि हमारे एयर बेसिस पे हमला भी हो, हमारे 45 जहाज जो है वो हवा में भी हो, लेकिन कोई एक जहाज आपका तबाह ना हो, जबकि दूसरी साइड पे 5 जेट फाइटर और एक यूएवी हमने उनका तबाह कर दिया। तो वो कहते हैं ये मिरेकल ही है कि अगर आपका हैंगर था जिस पे आके बॉम्ब लगा, मिसाइल लगा, तो वो आपका मेंटेनेंस हैंगर था जो खाली था। तो वो खुद कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि एक मिरेकल था, एक गैबी मदद टाइप की थी। तो मेरे ख्याल से हमें इस सतह पे तो कामयाबी हुई है। सफारती सतह पे भी हुई है, जैसे आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनाया। सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तो एक्नॉलेज कर रहा है, पाकिस्तान वेलकम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस जो ये मामला शुरू हुआ एस्केलेशन का उससे पहले ही इसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, वजीर आजम ने कई मुल्कों के सिफारतकारों से बात की, उनके वज़राए ख़ारजा से बात की कि इस मामले को यहाँ तक ना लेके जाएं, डी एस्केलेशन हो। तो हमारी तो पहले से वो ख्वाहिश थी। और जो देरीना मसाइल हैं इंक्लूडिंग कश्मीर टेररिज्म, उस पर भी हम कहते हैं कि आप तीसरे फरीक को शामिल करके मामला हल करा लें। इंडिया के लिए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है, आप ये देखें कि मोदी साहब वहाँ पे फंस गए, उनके लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। इनफैक्ट वो तो ये तस्लीम भी नहीं कर रहे कि अमेरिका ने किसी किस्म की सालसी की है। और दो पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त आ रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खुद भारत ने, इंडिया ने कहा अमेरिका से कि आप इस मामले को डी एस्केलेशन से बचाएं और पाकिस्तान के ऊपर बातचीत के लिए जोर डालें, मतलब इंडिया की तरफ से कहा गया था।
दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने दबाव डाला, बल्कि मैंने ट्रेड के हवाले से थ्रेट किया, तब जाके ये मामला सॉर्ट आउट हुआ है। इन बोथ केसेस ट्रंप साहब, मोदी साहब की जो है वो इसमें कोई आप समझ लें कि सियासी शिकस्ती है, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि अगर वो ये मानते हैं कि हमने जो है अमेरिका से रिक्वेस्ट की, तो सब कहेंगे आप तो बड़े कमजोर पड़ गए, 12 घंटे का पाकिस्तान ने ऑफेंसिव दिखाया और आप पीछे हट गए। अगर वो ये मानते हैं कि नहीं, ट्रंप ने उनके ऊपर दबाव डाला ट्रेड के हवाले से, टैरिफ के हवाले से, तो भी वो कमजोर नजर आएंगे, तो उनके लिए एक सियासी मुश्किल पैदा हो गई है। लेकिन देखिए, हमें अब इस पे जली पे वो कहते हैं ना कि तेल का काम नहीं करना चाहिए। एक बड़ी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक विंडो मिली है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में हमारी सिफाती तौर पे भी अच्छी खासी कामयाबी हुई है। इंडिया का मौकिफ किसी ने नहीं माना। हमारी पीआर, इंटरनेशनल अखबारात ने जो हमारे हवाले से लिखा है वो बहुत मुस्बत है एज कम्पेयर टू जो माजी में लिखा जाता था। माजी में तो आपको पता है कि अगर इस किस्म का इल्जाम लगता था तो आंखें बंद करके लोग तस्लीम कर लेते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और अगर मोदी साहब ने भी चले, उन्होंने कंडीशनली कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात करें, टेररिज्म पे बात करें, तब भी हमें एक फर्म तरीके से इस पे बार बार पुश करना चाहिए कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। देखिए, कश्मीर का इशू हमारे लिए अहम है, उस पर तो बात होनी है, लेकिन अगर ये गुफ्तगू का आगाज किसी मिनिमम एजेंडा से शुरू होता है, चाहे वो टेररिज्म क्यों ना हो, तो उस पर भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा क्लेम इस पे बहुत बड़ा है। अब हम एक विक्टिम के तौर पे सामने आते हैं, क्योंकि बीएलए, टीटीपी की जो कार्रवाइयां हैं इंडिया के साथ, रॉ के साथ मिलकर, उसकी इंटेंसिटी, उसके जो करेंसीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अगर टेररिज्म पे भी बात करें, उसमें भी हमारा फायदा है। अपना जो है ना, एक हमें अपने यहाँ भी जो कमजोरियां हैं, जो हमारा माजी का बैगेज है, उसके हवाले से भी हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। हमें अपना जो हाउस है वो ऑर्डर करना चाहिए, जो हमारी माजी की कमजोरियां रही हैं। जब हम दुनिया को कहते हैं हम थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, तो जो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं हम करें, और उसमें कोई कसूरवार है तो उसको सजा भी हो। ये नहीं हो सकता कि चंद अफराद की वजह से हमारा पूरा मुल्क 25 करोड़ आवाम का हम दाव पे लगा दें। तो ये दोनों चीजें गोइंग फॉरवर्ड बड़ी अहम है, क्योंकि देखिए, आज भी जब उसामा बिन लादेन के वाकये को 15 साल 14 साल हो चुके हैं, जब उनकी तस्वीर लोग दिखाते हैं कि वो एबटाबाद से मिले थे, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होते उसके। तो ऐसे अकरेंसेस वापस ना हो, ये वाकयात ना हो, इसलिए हमें ये दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है, बातचीत और क्रेडिबल तहकीकात। ठीक है उमर चीमा साहब, ये जो बातचीत का या स्टार्टर पॉइंट के तौर पर गैर रिवायती तरीका ट्रंप साहब ने तजवीज़ किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये क्या प्रोडक्टिव हो सकता है? मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रंप कोई रोज़ाना कोई ना कोई इस पर ट्वीट किया करें, हमें तो बहुत, हमारे लिए तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। उस पर कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है और जो इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, इंडिया ने 2000 से ऑनवर्ड उनकी पूरी कोशिश थी और उसमें वो कामयाब हुए। पहले ये होता था कि जब भी कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट आता था किसी कंट्री का, तो वो जिनके दोनों के साथ ताल्लुक होते थे, तो वो पहले इंडिया जाता, पाकिस्तान आता, या पाकिस्तान से होकर इंडिया जाता। तो इन्होंने एक तरह से शर्त लगा दी थी कि आपने अगर इंडिया आना है तो आपने पाकिस्तान नहीं जाना, आप हमें हाइफनेट ना किया करें। और जब इसमें कामयाब हो गए तो इनकी नेक्स्ट आगे जो एक अटेम्प्ट थी जिसमें अगेन वो कामयाब हुए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इनको हाइफनेट करें। वो आपको पता है कि वो एफपाक भी बन गया, जो एक जो उधर अमेरिका में, और जो उसके स्पेशल एनवॉय थे वो भी इनके थे। तो इन अ सेंस कि इन्होंने कहा कि हमारा कोई मुवाजना ही नहीं बनता। अब एक तो इनको जो रोज़ाना की बुनियाद पे तकलीफ हो रही होती है वो ये हो रही होती है दो चीज़ों पे। एक ये है कि ट्रंप ने इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया, कश्मीर के इशू को। इनका ये ख्याल था कि 370 को की तनसीह के बाद हमने कश्मीर को दफन कर दिया है, और फ्रैंकली यानी कि हम भी यही सोच रहे थे कि अब इसका क्या बनेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई है, ये किसी मोइज़े से कम नहीं है, यानी कि कश्मीर का इशू दोबारा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ जाना। दूसरा इनको तकलीफ ये है कि जब वो जिक्र करते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया या इंडिया और पाकिस्तान, तो इस पे ये घबराते हैं। अच्छा, और फिर ये क्या करते हैं, इनके पास सोल्यूशन क्या होता है, ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। मुझे हैरानगी होती है इनके लोगों पर कि जो ये बातें कर रहे हैं, ये इतने अक्ल के अंधे हैं कि आज तक इनकी अपनी गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास हमने कोई इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट नहीं की। जो 4 बंदे इन्होंने FIR में डाले थे कि ये फलान लोग हैं, आज तक उनको ये गिरफ्तार नहीं कर सके। तो ये जो इंडिया नया ट्रेंड सेट कर रहा था, ये इस खिते में इसराइल बनने की कोशिश कर रहा था कि आपको ख्याल आ जाए, आप रात को सोए हैं और आपने की ख्वाब ही देख लिया है कि पाकिस्तान ने किया तो आप पाकिस्तान पर हमला कर दें। अच्छा, बाकी जो बात ये शहजाद कर रहे थे ना, हमें मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी कोशिश की है, हम में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन
मुझे लगता है कि हमारे में जो सेल्फ करेक्शन की एक जो टेंडेंसी है या हालात ने हम पर मुसल्लत की फैटफ की शक्ल में या बाकी, उसमें हमने काफ़ी काम किया है। और ये जो दुनिया की हम बात करते हैं ना कि दुनिया हमारे मौक़िफ़ को ज़्यादा अहमियत देती है, वो इस बुनियाद पे देती है कि माजी में आपको कोई ना कोई एविडेंस मिल जाती थी, अभी तो एविडेंस भी नहीं है आपके पास। दुनिया कहती है कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप सिर्फ एक मफरूज़े की बुनियाद पे दूसरे मुल्क में आप मिसाइल फेंकना शुरू कर दें, ठीक है। तो ओवरऑल जो एक इमेज आया दुनिया में, दो वजूहात की वजह से आया कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है उस पर बहुत ज़्यादा रीजनेबल था। हम तो ये कहते थे कि किसी न्यूट्रल बॉडी से, किसी न्यूट्रल फोरम पर जाके आप इन्वेस्टिगेशन करा लें। और दूसरा जो हमने उनको एक जंग में जितना नुकसान किया है और जिनके जो उन्होंने अपने हार्डवेयर जो जहाज वगैरह लिए हुए थे वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। तो अब तो दुनिया इस बात को उस तनाज़ुर में देख रही है और इससे पाकिस्तान की ये बताएं ना, ट्रम्प साहब ने ये जो क्रेजी आइडियाज के लिए ट्रम्प साहब जाने जाते हैं ना, अब ये एक और क्रेजी आइडिया उन्होंने दिया है, पाकिस्तान इंडिया आ जाए खाने की मेज़ पर बैठें बात करें। डू यू थिंक पाकिस्तान को इसके ऊपर पहल करनी चाहिए, कोई ऐसा पैगाम देना चाहिए, बैठना चाहिए किसी, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैं कहता हूँ कि हमें तो आज कहना कि इशा के टाइम फलां जगह पर पहुंचे, हम पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम जो है वो इंडिया का है, इंडिया नहीं जाएगा। यानी कि इंडिया को अब देखें ना, उसके लिए यही तो मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ ना। मैं जरा फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब भारत ने तो मुस्तरद कर दिया, बट पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, इसको किस तरह से कैपिटलाइज कर सकता है पाकिस्तान? क्योंकि कल भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे ना महमल, हमने सदर ट्रम्प को अपना बुजुर्ग मान लिया है, हमें वो जिधर कहेंगे ना हम पहुंच जाएंगे। सर वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है महमल, ट्रम्प साहब को बुजुर्ग मानना इस सिचुएशन में सेफ है? वैसे न्यूट्रल वो है, प्रो ट्रम्प थे, सिर्फ भट्टी साहब हिमायत करते थे, खिलाफ था उसके। भाई बात ये है, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने ना, हमें इस टाइम ट्रम्प सूट कर रहा है और इससे अगर अल्लाह कोई ट्रम्प के जरिए को कश्मीर का मसला हल करा सकता है तो हम ट्रम्प के साथ। वैसे मुझे ये बताएं, ट्रम्प को बुजुर्ग मानना महमल सही भी है? वो न्यूट्रल इस वक्त आपको नजर आते हैं सिचुएशन में? आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई मीडिएशन उन्होंने किया, कुछ किया, तो भारत के पलड़े में ज्यादा कुछ जा सकता है? ना पहली चीज तो ये है कि ट्रम्प ने जो बात की है उसके अंदर जो उन्होंने ट्रेड डील की भी बात की थी, उसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बराबरी की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया बेहतर है या कोई दूसरा, उन्होंने एक्चुअली दोनों को बराबर लाके साथ लाके खड़ा किया। तो बेसिकली हमें एक तो खैर ये जो ट्रेड डील जो भी हमें अमेरिका ऑफर करेगा ये तो बिल्कुल हमें लेनी चाहिए, बहुत हमारे फायदे में जाएगी, हमारी इकोनॉमी स्टेबल भी हो रही है, हमें ग्रोथ की तरफ भी जाना है, तो ये भी हमें बहुत फायदा होगा। जो शुरू में जब टैरिफ्स की बात हुई थी सस्पेंशन से पहले, तो उसमें ये बात हो रही थी कि क्या हम कंपीट भी कर सकेंगे कि नहीं बाकी ममालिक से। तो अब तो एक ये हमें ट्रेड डील जो है ये तो हमें फौरन से पहले जो भी है इसको नेगोशिएट भी करना चाहिए, लेना भी चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ है लीना, जो यहाँ पर अभी ये उमर ने बात की, शहजाद ने बात की, देखिए एक ज़माने में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के ऊपर हमारी माजी की पॉलिसीज़ की वजह से एक टैग था, लेकिन वो टैग अब इंटरनेशनली ख़त्म हो गया। वो इंडिया जो मर्जी बात करे, उनके क्लेम में सबको पता है कि कोई सच्चाई नहीं है। ये अब असल में दुनिया को क्या नज़र आ रहा है, जो हमारी पहचान, पाकिस्तान की पहचान बनती जा रही है, वो क्या है? हम डायलॉग के लिए भी ओपन है, हम ट्रेड के लिए भी ओपन है, हम इक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप भी चाहते हैं किसी भी मुल्क के साथ, हम पीस के लिए हम चाहते हैं कि पीस हो, अमन हो, हम कोई खित्ते को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, हम खुद विक्टिम्स ऑफ टेरर हैं ना कि। और इंडिया का क्या है पहचान अब बन गई है? मोदी का जिंगोइज्म, उधर माइनॉरिटीज की रिलीजियस परसिक्यूशन, और उसके अलावा ग्लोबल टेररिस्ट, यानी कि जो कनाडा में और बाकी जो मालिक हैं। तो ये एक साफ वाज़ेह फ़र्क है। तो जो ट्रम्प ने इस वक्त बात की है, बुजुर्ग मानना तो चले, जो भी इधर बात हो रही है, असल चीज़ ये कि हम तो कह रहे हैं कि जो ट्रम्प बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए कश्मीर का इशू भी अलीना, आप देखिए जब से 5 अगस्त वाला इकदाम भारत ने यूनिलैटरली लिया था तो मकबूजा कश्मीर की कोई बात नहीं करता था, उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। जब से ट्रम्प ने ये बात की है, ये एक्चुअली इंटरनेशनलाइज भी हुआ है और उनकी आवाज़ भी अब कश्मीरियों की भी सुनी जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ कि हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस, मिलिटरीली जो हमारी सक्सेस है ही है, लेकिन जो हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है ये इंडिया को बहुत खटक रही है, क्योंकि इंडिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हुआ है इस सारी चीज़ में। और वो किस वजह से हुआ है कि उनका कि हम जो है बड़े माचो हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और एंड के ऊपर वो कुछ भी ना कर सके। और इसलिए मेरे ख्याल में जो भी ये
ट्रंप बात कर रहे हैं, ट्रेड डील हो, डायलॉग की बात हो, निगोशिएटिंग टेबल पे बैठकर बात करने की चीज़ हो, हम तो चाहते हैं कि नॉर्मलाइज हो रिलेशनशिप, हम तो चाहते हैं कि ये हम तो कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। DGISPR ने भी उसने जो बात की कि तो शेयर स्टुपिडिटी, एब्सर्डिटी और इनकंसीवेबल है कि आप दो न्यूक्लियर मालिक जो हैं वो वॉर कैसे कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें इसी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सलीम साफ़ी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कितना इस वक्त रूम फॉर अमरीकी इन्फ्लुएंस है इस मामले के ऊपर, और ये जो आइडिया ट्रंप साहब ने फ्लोट किया है ये गैर रिवायती, ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? देखिए, इस वक्त तो जो ट्रंप की तजवीज़ है उससे मुतालिक मोदी की अपनी कन्फ्यूजन मुल्क के अंदर दूसरी है। वो ये है कि एक तरफ वो अगर ये माने कि मैंने जंगबंदी मोदी के कहने पे, ट्रंप के कहने पे की है, तो भी उसकी पोजीशन खाक में मिल जाती है। और अगर वो ये कहें कि नहीं, हम हार के ख़ुद हमने जंगबंदी की है, तो भी उसकी पोजीशन खाक में मिल जाती है। तो एक तरफ उनके फॉलोअर्स हैं और ख़ुद उसने जो फ़िज़ा बनाई थी पाकिस्तान के बारे में, तो उसके होते हुए इस गर्म माहौल में उनके लिए पाकिस्तान के साथ बैठना शायद मुमकिन ना हो। अभी तो वो मुल्क के अंदर जो उनको नुकसान हुआ है, सियासी नुकसान जो हुआ है, उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक ट्रंप साहब का ताल्लुक़ है तो देखें, उन्होंने एक तरफ तो जंगबंदी करवा के दोनों मुल्कों पे एहसान किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा एहसान उसने मोदी पे किया है। और दूसरी तरफ तो शुरू में जब पाकिस्तान ने हमला नहीं किया था जवाबी, तो अमेरिका इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा था, लेकिन जब उनको पता चल गया कि इंडिया को मार पड़ रही है, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी। ट्रंप इसको एक दूसरे जाविये से देखते हैं। ट्रंप के लिए इंडिया भी एक बहुत बड़ा तिजारती मार्केट है और पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। तो ट्रंप बहुत सिंपलिस्टिक तरीक़ों से मामलात को देखते हैं, इसलिए वो रूबियो से कहते हैं कि इन दोनों को बिठा दें। लेकिन इन दोनों का बैठना इन हालात में इतना आसान नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ट्रंप की गुफ्तगू से और ट्रंप की तकरीरों से और ट्रंप के ट्वीट से जो मसला कश्मीर उजागर हुआ है, उसको हम कंटिन्यू रखें उस फ़िज़ा को। और दूसरी तरफ हम ज़ाहिरी बात है कि मुज़ाकरात से तो हमने कभी इनकार नहीं किया है। अगर बायलैटरल हो तो जंग से पहले भी और जंग के बाद भी पाकिस्तान बायलैटरल के लिए भी तैयार है। अगर किसी की सालिसी में हो तो सालिसी की पेशकशें पाकिस्तान करता रहा हमेशा, और मोदी नहीं मानता था। इसमें सिफारती महाज पे भी मोदी को जो एक शिकस्त हुई है, वो शिकस्त ये हुई है कि हमेशा जब कोई थर्ड पार्टी की मुदाखलत की बात करता था तो वो तो इस ज़ुल्म में मुब्तला था कि मैं तो इस खित्ते का सुपर पावर हूँ, तो वो कहता था कि हमारे मामलात में तीसरे मुल्क को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब हमें एक तरफ तो देखें, भारत जंग छेड़ने वाला मशहूर हो गया और पाकिस्तान जंग जीतने वाला मशहूर हो गया। इस वक्त जिस तरह महमल ने कहा कि भारत ने जिस वाक़े को बुनियाद बना के ये सब कुछ किया, उसका रत्ती बर सबूत वो दुनिया को नहीं दे सके, और उसके बारे में भी हमने कहा है कि थर्ड पार्टी से सालिसी करवा दें। तो हमें पाकिस्तान के इस इमेज को सफारती तरीक़ों से बरकरार रखना चाहिए। और इंडिया का ये जो इमेज है, एक तो आलमी दहशतगर्द का और दूसरी तरफ ये जंग छेड़ने वाले का, तो हमें उसको इंडिया के इस चेहरे को दुनिया के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बेनकाब करना चाहिए। बाकी ट्रंप का पता नहीं चलता, ट्रंप हो सकता है कल कुछ और कह दे, उसके बाद कुछ और कहते, इसलिए उस तरफ भी मुतवज्जे रहना होगा कि हम ट्रंप इसी अंदाज में गुफ्तगू करते रहें। अच्छा, एक और चीज़ है, अब ये पूरे हाउस के लिए सवाल है, हम इसको पाकिस्तान के जाविये से तो देख रहे हैं, लेकिन भारत के लिए भी जैसे सबने अपने अपने अंदाज में कहा कि बड़ा इम्तिहान है। अब क्या समझते हैं, अभी जो एकदम से मुस्तरद कर दिया है अमरीकी सालिसी कोशिशों को या अमरीकी मौक़िफ़ को, ये वाशिंगटन के साथ कैसे सेट इन करेगा, ये ट्रंप के साथ कैसे सेट इन करेगा? क्या ये भारत के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इन जनरल? कोई जो भी जवाब देना चाहे।
इससे एक फ़ायदा होगा कि अमेरिका भारत को इस खित्ते का जो तानेदार बनाना चाह रहा था चीन के मुकाबले में, शायद वो अमल को कुछ सुस्त पड़े। इसके अलावा कोई ये नहीं होगा कि कोई चीन अमेरिका इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लें हमारी वजह से या कश्मीर की वजह से, लेकिन ये हो सकता है कि उसको इस खित्ते का पावर बनाने की जो कोशिश थी, जो दौड़ थी चीन के मुकाबले में, शायद वो अमल थोड़ा सा सुस्त पड़ जाए। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज हमने अभी देखा कि चीन तो किस तरह पाकिस्तान के साथ था। शहजाद भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, लोग उनकी तरफ देखते हैं कि बड़ी मार्केट है, बट ऑब्वियसली वो अमेरिका की तरह सुपर पावर नहीं है। और इस वक्त अगर आप देखें, ये इस पूरे मामले से पहले क्या था सिलसिला, जयशंकर थे अमेरिका में कुछ अर्से पहले, जेडी वेंस यहाँ पर आए थे इंडिया में, तो इंडिया तो पूरी कोशिश कर रहा था कि जो टैरिफ वाला मामला है उस पर कोई बेनिफिट हासिल करे, इन्वेस्टमेंट आए, कंपनीज आके जो अब शायद चाइना में ना ऑपरेट कर सके वो अपनी फिर जो इंडस्ट्री है जो वो इंडिया की तरफ शिफ्ट करे। तो इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है अमेरिका पे इस हवाले से कि अमेरिका वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, बेहतर टैरिफ डील दे। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से अपने एक लोकल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए मोदी साहब जो है नाम नहीं लेंगे अमेरिका का कि अमेरिका ने साजिश की है, लेकिन इंटरनेशनली उनको चुप करवाने के लिए या उनको खामोश करवाने के लिए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक तो ट्रम्प साहब किसी की सुनेंगे नहीं, वो तो मुसलसल बात करे जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे अपना सालिसी किरदार के हवाले से हो, वो तो कहते रहेंगे। और ये ट्रम्प मोदी साहब की एक मजबूरी है कि अपनी ऑडियंस को वो सच बता नहीं सकते, लेकिन सच सबको पता है। तो मेरे ख्याल से मोदी साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा लोकली भी इसको लोगों को सेटिस्फाई करना, और इंटरनेशनली ट्रम्प साहब को खामोश कराना, वो तो मेरे ख्याल से उनके बस में है नहीं इस वक्त। बट क्या ऐसा हो सकता है महमल कि उस प्रेशर में सुकम करके इंडिया कहीं ना कहीं मजबूर हो जाए कि ट्रम्प जो ऑफर कर रहे हैं या कहीं ना कहीं दरमियान में आके कोई बात करे या नहीं? नहीं, देखिए अलीना, जो बात हो रही है ना, ये मोदी की जो इतनी भी बातें वो डोमेस्टिक अपनी ऑडियंस के लिए, वो ये ऐसा नहीं करेंगे कि ट्रम्प को नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक ओवरऑल दुनिया के अंदर जो चीजें चेंज आ रही हैं, फिर इंडिया की जिस तरह की इकोनॉमी है उनको चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये नहीं हो सकता कि वो सोल सुपर पावर को इस वक्त जो है वो नाराज करके बैठ जाए। ओवरऑल भी वैसे अगर आप ट्रम्प की पॉलिसी देखिए अलीना, इस वक्त वो मिडिल ईस्ट में है और एक इतना अहम दौर है कि वो किस तरीके से जो है वो चीजें कुछ निगोशिएट भी उधर कर रहे हैं, और लोगों की बहुत उम्मीदें भी हैं कि जिस तरह बाद में यूक्रेन और रशिया की जंग बंदी की भी जो मीटिंग कल होनी है टर्की के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, अमेरिका का उसके अंदर काफी किरदार है। फिर ओवरऑल अभी जिस तरह पैलेस्टाइन के अंदर जो चल रहा है, अगर उसकी भी जंग बंदी हो जाती है, आप देखें कि जो दो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं वो दोनों इस वक्त ट्रम्प से नाराज हैं, उसकी पॉलिसी से, इंडिया भी और इजराइल भी। तो ये भी देखने की बात है कि जो, लेकिन वो उसे कुछ कर नहीं सकते, वो उसे कुछ कह नहीं सकते उस तरीके से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका है और ट्रम्प जो है अमेरिका का सत्ता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री चल रही है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर चीमा साहब, कुछ बड़े सीनियर मोतबर सहाफ़ी इंटरनेशनल मीडिया में वैसी आवाज़ें उठ रही हैं कि ट्रम्प साहब इज़ एमिंग फॉर नोबेल पीस प्राइज़। क्या वाकई में ट्रम्प साहब ये जो मसला है कश्मीर के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको सालिस बनना चाहते हैं, रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, ये एम है उनका आपके ख्याल में? नहीं, वो तो डेफिनेटली वो चाहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई नोबेल प्राइज देगा। और दूसरा ये है कि वैसे ट्रम्प किसी की बात सुनता भी नहीं है। हाँ। अगर वो सुनते होते तो अभी तक उनको इंडिया का एक फीडबैक तो आ चुका होता ना कि इंडिया में कितनी रिजेंटमेंट है उनका ये ख्याल होता है जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। और दूसरा उनके अपने भी वो कई तरह से वो मोदी के साथ अपना कुछ स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा उनके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप देखें ना कि ये मोदी के साथ इनका कोई था ना, इनके कोई नाराजगी वगैरह थी इनकी पहले से ना, कोई इनके जो दरमियान में जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो जो ट्रम्प है वो भी अपनी जात से बाहर निकल के तो नहीं देख सकते ना। और जो उन्होंने उनके साथ कोई अपने मामलात बढ़ाए, इवन जो नेतन्याहू है उसके साथ भी ट्रम्प के किसी टाइम पहले प्रॉब्लम चल रहे थे। तो अभी आपको पता है कि मोदी गया भी उधर जब वो इनागुरेशन के बाद, लेकिन वो जो एक तवक्कुआत रख रहे थे वो नहीं मिला। और इनका एक अलायंस भी था, सिक्योरिटी अलायंस बाय द वे, इस टाइम पे क्वाड के नाम से, कि जिसमें इंडिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, अमेरिका था, कोई भी उसने कोई इनके हक में बयान भी नहीं दिया। और ये जो हम एक इंडिया की बड़ी सक्सेस स्टोरी बता रहे थे जी कि देखिए वो रशिया से ऑयल ले रहा है, यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है,
अब ये वाली चीज़ें जो है इस पे यूरोपियन यूनियन में भी रिजेंटमेंट पाई जाती है, इससे पहले जो अमरीकी इंतजामिया में भी रिजेंटमेंट पाई जाती थी, मुस्लिम वर्ल्ड में ओवरऑल जो इनका गजा के मामले में इशू था या इन्होंने जो एक पॉलिसी इख्तियार की उसमें एक काफ़ी इनके बारे में एक रिजेंटमेंट, और जो खास तौर पे इनकी एरोगेंस है ना, ये इंडिया भी औकात से निकल गया था। आप देखें कि चाइनीज़ का एटीट्यूड देखें, इनसे आगे हैं, और इनका देखें, यानी जमीन आसमान का फर्क है। सर आपने बड़ा दिलचस्प जुमला इस्तेमाल किया ना, आपने कहा अमेरिका को पता है अपना काम कैसे करवाने हैं, निकलवाने हैं। आपको लगता है वो इस मामले के ऊपर इतना इंटरेस्ट ले रहा है, इंडिया से अपना काम निकलवा सकेगा, ख्वाहिश पूरी कर सकेगा अपनी? मेरी ना बड़ी मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ट्रंप जो है ना रोजाना ट्वीट ही कर देना, और अगर कुछ ना भी कर सके एटलीस्ट ये भी जो है कश्मीर इशू को ये भी इस पर्पस को सर्व करेगा। तो लिहाजा, और इंडिया वाले बाय द वे रोजाना गिन रहे होते हैं। मैं कल देख रहा था कि इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे थे उसने चौथी दफा फिर वही बात की है, तो लिहाजा वो तो गिन रहे हैं। तो है ठीक है, ठीक है, लिहाजा इसका ओवरऑल हम इसके डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है ना, वो जो भी कर रहा है उसका हमें तो फायदा ही हो रहा है। एब्सोल्युटली। चलें जी, आने वाले दिनों में फिर इसकी डेवलपमेंट होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये डिस्कशन वाइंड अप करते हैं क्योंकि हमें शामिल करने हैं आपके सवाल, बट उससे पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक। महमल से करते हैं शुरुआत सवालों की। महमल, आपसे पूछा जा रहा है कि एक बहस छिड़ी हुई है बड़ी सोशल मीडिया में, मुतालबा किया जा रहा है कि जिन अदाकारों ने या आर्टिस्ट ने किसी भी फील्ड से हो खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की इस जंग में, उनको अनफॉलो किया जाए, उनका बॉयकॉट किया जाए। आपके ख्याल में क्या ये सोच दुरुस्त है? देखिए लीना, ये सोच दुरुस्त नहीं है। वैसे तो अगर आपने किसी को फॉलो अनफॉलो करना वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर कि जी ये पेट्रियटिज्म, इसका ये ज़्यादा पेट्रियाटिक है या मैं ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था अक्रॉस द बोर्ड, सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी आप उठा के देख ले, जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बावजूद कोई एक पाकिस्तानी ऐसा नहीं था, सबके सब यूनाइटेड थे। तो इसके अंदर तो ये बहस आती ही नहीं कि कोई पाकिस्तानी ने ज़्यादा आवाज़ उठाई है कम, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक का अपना तरीका होता है कि उसको वो किस तरीके से अपना ओपिनियन वॉइस करता है। किसी की वॉइस ज़्यादा लाउड होती है, किसी का एक अपना स्टाइल होता है बात करने का। उस तरह से आवाज़ तो हर पाकिस्तानी ने उठाई। आप देखिए सोशल मीडिया पूरा उठा के देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वैसे भी सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने। इस बुनियाद के ऊपर इस तरह की बात करना, हमें पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट्स किसी को हैंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सबके सब मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, और इस जंग ने ये साबित भी किया है कि इस मुश्किल घड़ी में हर पाकिस्तानी यकजा था। बहुत शुक्रिया महमल। अगला सवाल करते हैं शहजाद इकबाल साहब से। शहजाद साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि मालूफ मारियाती जरीदे बैरन ने पाकिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार देते हुए 25 करोड़ आबादी के इस मुल्क कहा है कि 25 करोड़ आबादी के इस मुल्क ने 2 वर्षों में नुमाया बेहतरी दिखाई है। आपको लगता है ये रिपोर्ट हकीकत पसंदाना ज़मीनी हक़ाइक़ को ये रिफ्लेक्ट करती है? जी बिल्कुल। जहाँ तक माशी इस्तेकाम का ताल्लुक है, पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी हमने अचीवमेंट्स अच्छी की हैं, और मेरे ख्याल से इसकी बुनियाद 2 चीज़ों पे थी। एक तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट पॉलिसीज़, और इस चीज़ पे क्लैरिटी होना कि हमें IMF की ज़रूरत है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। माजी में हमने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया डेलिब्रेशन करने में कि क्या हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे या हमें IMF की छतरी की ज़रूरत है। और जब IMF प्रोग्राम हो गया उसके बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो रिजर्व की पोजीशन है वो बेहतर भी है। पाकिस्तान में अफरात ज़र जो कि 35-40% को छू रही थी उसमें खातिर कमी आई है, जिसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें कमी आई है। और साथ साथ जो करंट अकाउंट का मसला हर साल होता है कि एक बड़ा डेफिसिट होता है, इस साल हमने सरप्लस अचीव किया है। तो जहाँ तक माशी इस्तेकाम का ताल्लुक है उसमें हमने बेहतरी ज़रूर देखी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या ये पहली बार हुआ है, नहीं, माजी में भी जब हम IMF प्रोग्राम के पास गए तो इस्तेकाम लाना, मईशत को स्लो कर देना और फिर जो वल्नरेबल एस्पेक्ट्स होते हैं वो खत्म करना, ये हम माजी में भी अचीव कर चुके हैं। अब असल टेस्ट ये होगा कि यहाँ से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आपकी लोकल प्रोडक्टिविटी है, आपकी ग्रोथ, उसको आप कैसे बढ़ाएंगे जिससे रोजगार मिले लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिले। और फिर हमने ये तय करना है कि जो हमारा फॉरेन अकाउंट का मामला है, जो करंट अकाउंट का, वो हमने कैसे हल करना है। हमने बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, वो बेस्ट तरीका है। अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है या अपनी रेमिटेंसेस को जो बढ़ाना है बाय सेंडिंग मोर पीपल अब्रॉड और स्किल्ड लेबर। तो ये हमने देखना है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे जाके हम माजी में फंसते रहे। बड़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया शहजाद। माजरत, टाइम हमें बस थोड़ा कड़ी से करना पड़ेगा, हमें आगे मूव, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर वापस आएंगे बाकी सवाल के साथ।
वेलकम बैक। उमर चीमा साहब के लिए जो सवाल आया है उनके सामने रखते हैं। चीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि कतर से मिलने वाले लग्जरी तैयारे को अमेरिकी सदर के लिए एयरफोर्स 1 के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करने के मंसूबे पर कई सवालात उठ रहे हैं, ख़ास तौर पे इसलिए कि ये एक तोहफ़ा ऐसा है जो गैर मुल्की रियासत से आया है और ट्रंप इसकी खुलकर हिमायत कर रहे हैं। क्या कतरी तैयारा ट्रंप के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखें, जो सदर ट्रंप है वो भी तो एक तोहफा है ना। तो अब ये है कि जो उनको कतरी त्यारा मिला है, इस पे अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि उन्हें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो ना काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। पहले उन्होंने जो अपनी त्यारों वाली कंपनी उनको भी कहा था और वो शायद लेट हो रहे थे, इन्होंने कोई कतर से ले लिया और कतर वालों ने तो तकरीबन दे दिया ना, वो त्यारा भी इन्होंने इस्तेमाल करना है और उसके बाद जब ये सदर नहीं रहेंगे उन्होंने ट्रंप की लाइब्रेरी को दे देना है। मतलब ये है कि वो ट्रंप के पास ही रहेगा बाद में। तो इसमें जो उनके एथिक्स एक्सपर्ट हैं वो बड़े क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्या ट्रंप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उधर कांग्रेस में भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अमेरिकी सदर को फ़र्क पड़ेगा। वो गए दौर जब हम अमेरिका की बड़ी मिसालें देते थे जी कि उधर ये होता है वो होता है। जो ट्रंप है वो तो उन्होंने सारे आके रूल्स ही चेंज कर दिए। मतलब टेक्निकली ये अमेरिका का नहीं बल्कि ये ट्रंप का ज़ाती एसेट होगा, और अगर किसी मुल्क से ट्रंप साहब ऐसे एसेट उठाते हैं तो फिर सर बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये अजीब व गरीब सूरत हाल? उन्होंने जो अभी वो एक एक्सक्यूज दे रहे हैं उधर व्हाइट हाउस या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वाले, वो कह रहे हैं जी कि वो त्यारा जो है वो तो हमारे महकमा दिफा को दे रहे हैं। अच्छा, और अब चले महकमा को दिफा को दे रहे हैं तो ये दूसरी बात का क्या जवाब बना कि अगर जब ट्रंप सदर नहीं रहेंगे तो उनकी लाइब्रेरी को त्यारा मिलेगा। मुझे ये भी नहीं समझ लगती कि क्या लाइब्रेरी में इन्होंने कोई मोबाइल लाइब्रेरी बनानी है कि कोई त्यारे के जरिए कोई किताबें मुख्तलिफ शहरों में ले जाकर लोगों को किताबें देनी है, क्या करना है। लेकिन ओवरऑल ये अमेरिका के लिए जिस तरह की एक नया वैल्यू सिस्टम सदर ट्रंप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और ये बड़ा डेंजरस है और इसका इम्पैक्ट जो है बाकी मुल्क पर भी आ रहा है कि जो लोग उधर से एग्जांपल्स लेते थे या हवाला देते थे। ओवरऑल अमेरिका में तो खैर इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी चल रही है। ठीक है जी। अगला सवाल सलीम साफ़ी साहब के लिए। साफ़ी साहब, डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे से मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है कि आपको पता है ट्रंप ने अभी सीरिया से यूएस सैंक्शंस उठा ली हैं और सऊदी अरब में कल उन्होंने खड़े होकर न सिर्फ सऊदीया से इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात अस्तवार किए जाएँ, बल्कि ख़बरें आ रही हैं कि सीरिया को भी ये प्रेशर दिया जा रहा है कि इसराइल से ताल्लुकात अस्तवार किए जाएँ। इस जो ख्वाहिश है, आपको इसका कितना इम्कान लगता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मुमकिन उसके असरात क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? नहीं, देखें, मिडिल ईस्ट में वैसे तो तनाज़ात बहुत सारे हैं, लेकिन जो तनाज़ात है, जो सबसे बड़ा तनाज़ा है और जो अदम इस्तेहकाम का बायस है, वो फ़लस्तीन का मसला है। और फ़लस्तीन में अभी तक अमेरिका कोई सालिस नहीं है, बल्कि वो इज़राइल के साथ खड़ा है। इसी तरह और भी मगरबी ममालिक इज़राइल के साथ खड़े हैं। तो सवाल ये है कि ये सब कुछ हो जाएगा, अरब ममालिक के ताल्लुकात भी उस सूरत में बहाल हो सकते हैं इज़राइल के साथ कि वो फ़लस्तीन का मसला हल करवा दें। अगर ट्रंप मसला फ़लस्तीन को हल करवाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद तो फिर बाकी ममालिक की तरफ से भी इज़राइल से मुतालिक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल रही तो इसमें तो मेरे ख़्याल में बाकी अरब ममालिक के लिए मुश्किल होगा। और ख़ुसूसन गज़ा में जो कुछ हुआ, यूएई ने अगर उसे तस्लीम किया था तो वो गज़ा से पहले था। मेरे ख़्याल में अगर उस वक्त ना होता और अभी ये गज़ा के बाद होता तो शायद यूएई के लिए भी उसको तस्लीम करना मुश्किल होता। तो अभी गज़ा के ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए भी बहुत कुछ करना होगा और फिर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए और उसके लिए इज़राइल को आमादा करना और फ़लस्तीनियों की ख़ुद मुख्तारी को यकीनी बनाना उनकी अपनी सरज़मीन पर, ये बड़े मुश्किल टास्क हैं। देखना ये है कि ट्रंप कितना अपना असर डाल सकते हैं इज़राइल पे। अगरचे उन्होंने असर थोड़ा बहुत डालना शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी मगरबी ममालिक भी बहुत सारे वो इज़राइल की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे यहूदी लाबी, क्योंकि हर जगह पे इज़राइली लाबी जो है वो सरगर्म अमल है और उसकी वजह से वो ममालिक एकतरफा तौर पर इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। हमारे पास आज इतना ही वक्त था। आपसे अल्लाह हाफ़िज़।